वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीता भाटिया। टुडे माय टॉपिक इज़ प्रेपोजिशन। आज मैं आपको प्रेपोजिशन के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगी कि प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन को हम हिंदी में सबंध सूचक के नाम से जानते हैं कि प्रेपोजिशन जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, प्रीपोजिशन मतलब ये पोजीशन बताता है किसकी, सेंटेंसेस की, कि सेंटेंसेस की पोजीशन क्या है। इसी के बेसिस पे सेंटेंसेस बनेंगे। कि सबसे पहले हम प्रेपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और ए प्रनाउन। कि जो प्रेपोजिशन है ना, वो नाउन और प्रनाउन के बीच में क्या शो करवाता है, एक रिलेशनशिप, एक संबंध शो करवाता है। एंड सम अदर्स वर्ड्स इन ए सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस में जितने भी कुछ अन्य शब्द होते हैं और उनके बीच में ये एक रिलेशनशिप शो करवाता है। अगर हम सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन नहीं डालेंगे या सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन नहीं होएगा तो सेंटेंसेस हमारा कंप्लीट नहीं माना जाएगा, सेंटेंसेस हमारा कंप्लीट नहीं होगा। कि अब हम प्रेपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि प्रेपोजिशन क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं। जैसे इन, into, on, at, to, with, without, but, above, onto, upon। ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे क्या है, प्रेपोजिशन है। इनके बिना हमारा सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं होएगा। इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, इससे हमें प्रेपोजिशन कंप्लीट समझ में आ जाएगा। जैसे देयर आर फिश इज़ इन द जार, कि जार में मछलियां हैं। कि इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब चीज़ अंदर की तरफ हो। जैसे फिश है वो जार में है, तो ये इन वर्ड है, ये हमारी प्रेपोजिशन है। कि इनके बिना ये शब्द कंप्लीट नहीं होगा। जैसे जार मछलियां है तो ऐसे बनेगा नहीं ना। तो ये देयर आर फिश इज़ इन द जार, की जार में मछलियां हैं, तो सेंटेंसेस कंप्लीट होगा। जैसे ए बुक इज़ ऑन द टेबल, कि जो एक किताब है वो मेज पर रखी है। कि ओन का वर्ड होता है जो चीज़ रखी होती है किसी टेबल पर, मतलब टच कर रही होती है। जैसे टेबल पर ये किताब है वो रखी हुई है तो वो टच कर रही है ना टेबल को, तो ये ओन वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ को टच कर रही हो। रवि इज़ जंपिंग इनटू द वाटर, कि रवि है वो पानी में कूद रहा है। का मीनिंग होता है कोई चीज़ अंदर की तरफ हो या कूद कर आ रही हो, बाहर से ऐसे कूद कर आ रही हो। रवि इज जंपिंग इनटू द वाटर, कि रवि पानी में कूद रहा है। कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ जा रही हो तो वो वर्ड इनटू के लिए यूज़ किया जाता है। ए रैट इज़ कमिंग आउट ऑफ द होल, कि एक चूहा बिल से बाहर आ रहा है। कोई चीज़ बाहर आ रही है तो उसके लिए आउट वर्ड का यूज़ किया जाता है। ये हमारी प्रेपोजिशन है। एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबोव द हाउस, जैसे ऑन, अबोव और ऑन टू, ये दोनों का ही मीनिंग ऊपर ऊपर है। इनमें कन्फ्यूज़न हो सकती है कि किसके कौन से सेंटेंस में अबोव लगेगा, कौन से सेंटेंस में ऑन टू लगेगा। तो अबोव वर्ड हम उसमें लगाते हैं जो चीज़ ऊपर से जा रही है, टच नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ए एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबोव द हाउस, तो ये ऊपर से जा रही है, टच नहीं कर रही है। और ऑन टू वर्ड हम कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ पर गिर रही है तो ऑन टू वर्ड हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये ऑन टू वर्ड, टू का मतलब हमें जो शो करवाता है मूवमेंट। ऑन का वर्ड मतलब पर, मतलब मूवमेंट होके कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है तो ऑन टू वर्ड इसमें चला जाता है। ये भी देखा जाता है कि अबोव वर्ड है वो एक लेवल को शो कर रहा है। ठीक है, ऑन टू का हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे किताब फर्श पर गिर रही है, कि जो किताब है वो फर्श पर गिर रही है, इसमें मूवमेंट हो रहा है। जैसे द बुक्स फॉल्स ऑन टू द फ्लोर, कि जो मैंने आपको प्रेपोजिशन बता दी है कि प्रेपोजिशन होता क्या है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल अनीता भाटिया। थैंक्स।